हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिस्टल 2। इससे पहली वाले क्लास में आप हम फिस्टल 1 के बारे में डिस्कशन किए थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में हम आगे डिस्कशन भी कर दिए थे और उसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दिए थे। और आज की क्लास में फिस्टल 2 हम उसी तरह करने वाले हैं कि अगर इसमें बीच में आपको कॉन्सेप्ट आता तो उसे हम डिस्कशन कर लेंगे और फिर मज़ा होगा। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते बिना लेट किए। ठीक है, राउंड ऑफ बोला। राउंड ऑफ तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल क्लास 6 का है, बहुत आसान है। राउंड ऑफ 10 बोला, क्या कभी भी तो राउंड ऑफ बताते हैं, उतना बकवास नहीं, बता दो। राउंड ऑफ अगर 10 करना है, नियरेस्ट 10 में करना है, नियरेस्ट अगर 10 में करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में करना है तो कुछ नहीं करना। देखो मेरे दोस्त, 5 7 6 9 आप ये दो आप यहाँ पे चीज़ याद रखेंगे। एक कॉलम याद रखेंगे 1 2 3 4 और दूसरा कॉलम आप याद रखेंगे 5 6 7 8 है ना। ये दो आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। ठीक है, जैसे राउंड ऑफ किसी करना है, अगर हमको 10 में करना है, राउंड ऑफ हमें 10 में करना है, राउंड ऑफ हमें 10 में करना है। अगर राउंड ऑफ हमें 10 में करना है तो सिंपल सी बात है, 10 में क्या होता है, एक जीरो। 10 में क्या होता है, एक जीरो। तो पहला नंबर तो ज़ीरो होना तय है, पहला डिजिट जो है वो ज़ीरो होना तय है। ये आपका तय ज़ीरो होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, अगर राउंड ऑफ 10 करना है तो हमको उससे पहले के देखना है, उससे पहले। तो 10 से पहले क्या होता है, 1। क्या होता है 10 से पहले, क्या होता है, हम काउंट करते हैं 1 10 100 1000। अगर हमें राउंड ऑफ 10 में करना है तो राउंड ऑफ 10 में करने से पहले हम देखें राउंड ऑफ 1 को, उससे एक जस्ट पहले, एक पहले। तो राउंड ऑफ हमें 10 में करना है, किससे देखेंगे हम, राउंड ऑफ 1 को। अगर राउंड ऑफ 1 मतलब कि इसको देखें, किसे हम सिर्फ इसको देखेंगे, इसको हम सी करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो 9 को देखो ये किस में है, इस टेबल में है या इस टेबल में। तो हम देखते हैं 9 तो मेरा भाई ये 5 6 8 9 9 मेरा क्या है, ये फर्स्ट टेबल है और ये क्या है, फर्स्ट टेबल, और ये क्या है, सेकेंड टेबल है। तो ये 9 किस में आ रहा है, सेकेंड टेबल में। अगर कोई चीज़ सेकेंड टेबल में आता है मेरे दोस्त तो उसमें एक ऐड करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे। अगर इसमें आता है तो नो ऐड, कुछ भी ऐड इसमें हम नहीं करेंगे। मतलब क्या हो सर इसका मतलब जस्ट समझाते। देखो, अगर हम आपसे बोलें इसका राउंड ऑफ करना है 10 में तो कुछ नहीं करना है, हमको देखना है 1। क्या देखना है हमें, 1। तो 1 में हम देख गए, क्या 1 में क्या है, 9 है। 1 में क्या है, 1 प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस पे हमें 9 मिल रहा है। क्या मिला, 9। तो इसे करना है 0, इसे करना है क्या, 0। तो 9 कौन टेबल में आता है, 9 टेबल आ रहा है, दूसरा टेबल में आ रहा है। दूसरा टेबल में आ रहा है तो 9 के बाद जो नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा। 9 के बाद कौन नंबर है, 6 है। तो आप उसको 6 नहीं लिखे, इसे लिखें 7। बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा। बस यही है राउंड ऑफ 10। उम्मीद है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और एक दो हिसाब करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, एक दो सब में समझ में नहीं आता। आ जाओ और देखते हैं, टेंशन लेने वाली बात नो। आ जाओ, अब अगर बोल दें हम 7 3 4 6, राउंड ऑफ 10 में करना है। क्या ना, राउंड ऑफ 10 में करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। आ जाओ, अगर इसे नियरेस्ट 10 में करना है तो हम किसको देखेंगे, 1 को। किसको देखेंगे, 1 को। अगर किसी को राउंड ऑफ 10 में करना है तो उससे एक पहले क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो हमको देखना है 1 को। तो 1 में क्या है मेरे दोस्त, 1 जो है कौन टेबल में आ रहा है, दूसरे टेबल में आ रहा है। तो ये तो पक्का ये 0 होगा। 10 में एक 0 होता तो एक 0 यहाँ पे होगा, लेकिन ये दूसरा टेबल में होने के वजह से क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा। 4 अब 4 नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा 5। बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा, 7 3 5 0। और ले लें 9 4 2 1। अब मतलब इसे राउंड ऑफ 10 में करना है तो देखना है वही तरीका, 1 को देखना है, 1 को 0 कर देना है। ये कौन सा टेबल में, ये पहला टेबल में। किस टेबल में, पहला टेबल में। अब पहला टेबल में कोई ऐड नहीं होगा, बस ये 0 कर दो, बाकी जो है वैसे लिख देंगे 2 4 और 9 9 4 2 0। आ रहा मज़ा, आएगा मज़ा। आ जाओ और एक दो सम करते हैं यार, रुक जा इतना जल्दीबाजी करने क्या बात है भाई। और एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 3 2 4। अब इसे करते हैं, राउंड ऑफ कितना है, 1 को देखना है। 1 में क्या है, पहला टेबल में है, सिर्फ इसे 0 करना, बाकी जो है वैसे लिख देना 2 3 और 7। 10 वाला बात खत्म हो गया। अब आते हैं हम 100। किस में आते हैं, 100। अब आते हैं नियरेस्ट 100। किस में आते हैं, अब नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में आते हैं।
अगर हमें राउंड ऑफ करना हो 100 में, राउंड ऑफ किस में करना हो, 100 में करना हो, तो कैसे करेंगे? तो आप किसको देखेंगे, हम जब 10 पे थे तो देख रहे थे 1 को, लेकिन आप किस पे आए, हम आगे 100 पे, तो एक कदम आगे बढ़ाए तो एक कदम ऐसे बढ़ेंगे। तो आप 100 पे आए तो हम किससे देखेंगे मेरे दोस्त, 100 से पहले क्या होता है 1, 10, 100, तो वो 100 से पहले क्या आता है 10, क्या आता है 10। तो अब हम देखेंगे 10 से पहले इसको, क्या देखेंगे 10 से पहले इसको, 7, 3, 4, 8। अब इसको हम देखेंगे नहीं, अब देखेंगे हम इसको। अब मेरे दोस्त 100 में 2 0 होता, 2 0 तो होना तय है, 2 0 होगा, यानी ये दोनों 0 होगा, 8 भी 0 होगा और 4 भी 0 हो गया। अब रही बात ये 10 प्लेस पे जो नंबर है वो कौन सा टेबल पे आता है, फर्स्ट टेबल में आ रहा है या दूसरा टेबल में आ रहा है। तो हम क्या देखें, ये मेरा आ रहा है फर्स्ट टेबल में। अब फर्स्ट टेबल में क्या रहेगा, नो ऐड। नो ऐड मतलब क्या, ये 2 0 हो गया, बाकी जो नंबर जैसा है वैसा रहेगा। हम तो हैं जैसे ही वैसे रहेंगे, ठीक है। चलो 7300 आगे आप समझ में। और लेते क्वेश्चन लेते हम 9 7 5 4 3। इसे राउंड ऑफ 100 में करना है, तो राउंड ऑफ 100 में करना है मेरे दोस्त, क्या देखेंगे हम 10 को देखेंगे। तो 10 में क्या है 4 है, 4 कौन से टेबल में, पहला टेबल में। तो पहला टेबल में कुछ नहीं होगा, 2 0 ये हो जाएगा, 100 में 2 0 होते, यहाँ भी 2 0 होगा, बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा। आ गया। और ले क्वेश्चन और लेते हैं, मेरे छोटे भाई का ऑर्डर है, और लो चलो और क्वेश्चन लो। 7 5 4 8 9। अब ये क्वेश्चन ले लिए, ठीक, क्वेश्चन हम ये ले लिए। यहाँ पे क्या देखें हम, राउंड ऑफ करना 100 में, तो हम देखें 10 को। 10 इस बार किस में है, दूसरे टेबल में। तो ये दोनों 0 तो होगा, हर हालत में 0 होगा, 0 होगा। लेकिन ये दूसरे टेबल में होने के वजह से किसे फायदा होगा, जो 8 के बगल में, जो 8 के बगल में, इसमें एक ऐड कर दो, कितना हो गया 5, बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा, 5 और 7। इसी तरह 1000 में करना है, 1000 में जब करना है तो किसे हम देखेंगे 100 प्लेस को। ये 10,000 में करना है तो उसे देखेंगे 1000 प्लेस को, यानी जिसमें हमको राउंड ऑफ करना है उससे एक पहले को देखना है और मिलाना है कौन टेबल में है, पहला टेबल में है या दूसरा टेबल में है। पहला टेबल में है तो नो एडिंग, दोनों 0 होगा। अगर 100 में करना है 2 0, 1000 में करना है 3 0, जो में करना है उतना 0, ठीक है, और नो एडिंग। लेकिन अगर नंबर आ गया 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी आ गया तो हम क्या करेंगे, 0 तो होगा, लेकिन उसके बगल में जो नंबर उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हमको किसी ने बोला, अभी इससे 1 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका और माइंड थोड़ा मज़ा आ जाएगा। आ जाओ। चलो अगला है, राउंड ऑफ करना है 1 8 2 7 2 को नियरेस्ट 10 में करना है। नियरेस्ट 10 मतलब किसको देखेंगे, 1 को देखेंगे। तो ये तो 0 होना तय, लेकिन ये किस टेबल में है, ये किस टेबल में है, पहला टेबल में। तो पहला टेबल में है तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा, ये 7 जैसे वैसे रहेगा। 2 8 1 1 8 2 7 0 1 8 2 7 0, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा राउंड ऑफ 3 3, दूसरा क्वेश्चन है राउंड ऑफ 3 3 1 5 ही करना है नियरेस्ट 10 में, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है 5 क्या है, दूसरा टेबल में है, तो ये तो 0 होगा, लेकिन इसके बगल वाला में एक ऐड हो जाएगा, ये हो गया 3 3 3 3 2 0, ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। राउंड ऑफ करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 3 में करना है 100 में करना है, 3062 को करना है 100 में, कोई बात नहीं। 1 10 को देखेंगे, जब 100 में करना है और 10 को देखेंगे हम, तो ये दोनों 0 होगा, लेकिन ये नंबर जो 10 है किसमें है, वो दूसरा टेबल में है, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा। कितना हुआ 3100। अब कर लेंगे ये नियरेस्ट वेरेस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसको हम छोड़ कर आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट 10 लाख करना है, तो 10 लाख करना है तो हमको लाख पे जाना है ना। अगर नियरेस्ट 10 लाख करना है तो हमको लाख में जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त को कर देते हैं, ठीक है, आ जाओ, वरना बोलेंगे सर आसान आसान करवा देते हैं, हार्ड छोड़ देते हैं। आ जाओ एक हार्ड वाला करते हैं। नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख में कितना है 6 2 0 0 0 4 5 8 4 5 8। इसमें किस में करना है इसको, 10 लाख में। किस में करना है, नियरेस्ट 10 लाख में। 10 लाख में करना है तो हम किसे देखना है, लाख को देखना है। अब पहले मेरे दोस्त जानना पड़ेगा लाख कैसे होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है।
तो लैख में कितना जीरो होता है मेरे दोस्त? 5 जीरो। कितना होता है? 5 जीरो, 5 जीरोज होता है। ये 5 जीरो मतलब क्या? ये भाई साहब बन जाएगा ज़ीरो, ये भी बन जाएगा ज़ीरो, ये बन जाएगा ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है तब जीरो रहेगा, ये भी ज़ीरो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, यानी ये 5 तो जीरो होना तय मांगता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आ जाओ, क्योंकि हमें बोला था राउंड ऑफ करना है 10 लाख में, 10 लाख में करना है, इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा? लाख प्लेस को देखना पड़ेगा, लाख प्लेस को, लाख प्लेस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाख प्लेस पे कौन है? ज़ीरो। अरे भाई साहब ज़ीरो तो कोई टेंशन वाला बात है ये नहीं, ये पहला टेबल 0 2 4 0 1 2 4 6 1 0 1 2 4 0 1 2 3 4, ये किसी में होता है? 1 टेबल में। किसी में आता है? 1 टेबल में। भूल जाते बच्चा वाला बात। देखो आ जाओ, इसका मतलब ये पहला, तो ये ज़ीरो मांगता है, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। लेकिन ये क्या है? पहला टेबल में, इसलिए कोई एडिंग वैडिंग आगे इसमें नहीं होगा, बस 2 और 6 हो गया। ये आपका हो गया नियरेस्ट 10 लाख में राउंड ऑफ। क्लियर है? हाउ मच लैक मैक 1 करोड़, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा। वर्ड प्लेस वैल्यू अपना, ये प्लेस वैल्यू हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब तो प्लेस वैल्यू तो मिलियन में दे दिया भाई, आप प्लेस वैल्यू जो मिलियन में दे दिया है, एक कर लेते क्वेश्चन, है ना। अब बोला प्लेस वैल्यू किस में दे दिया? मिलियन में दे दिया। मिलियन मतलब क्या भाई? बच्चा सुन के मिलियन देकर डर जाता मेरे दोस्त लोग, दो डरना नहीं। 39 000 000 5846 5846। ठीक है, अब इसे बोला 9 का लिखो प्लेस वैल्यू, 9 यहाँ है भाई, 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 7 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 0, ये हो गया 9 का प्लेस वैल्यू। अब इसमें ऑप्शन मालूम है क्या दे रखा है? चक्कर आ जाएगा ऑप्शन सुन के। ऑप्शन दिया मेरे भाई, ऑप्शन ए दिया है 9 मिलियन। अरे बाप रे बाप, क्या दिया? 9 मिलियन। ऑप्शन बी क्या दिया? 90 मिलियन। ऑप्शन सी दिया है 900 मिलियन, 900 मिलियन। ऑप्शन डी दिया है 9000 मिलियन। गुस्सा में पूरा मिलियन को पकड़ के 90,000 मिलियन। क्या दिया? 90,000 है, हाँ 90,000 है, 4 जीरो आज मिलियन। अरे भाई साहब आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। अब ये दिया मिलियन में, तो क्या ऐसे इंडियन सिस्टम हम इस काउंट करेंगे? बताओ। ऑप्शन जब हमको मिला मिलियन में, तो क्या इसको 1 10 100,000 10 लाख 5 करोड़ 6 करोड़ करेंगे हम बैठ के? वो करेंगे तो मालूम पड़ा ऑप्शन कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ काम जो मेरे दोस्त ऑप्शन के सहारे से भी होता है। कभी कभी कोई बड़े आदमी के सामने आप कुछ लेकर आप चल आए, गिलास लेकर चल आए और गिलास गंदा है, तो बड़े आदमी आपको डांटेंगे नहीं, वो आंख कर समझ आ रही क्या चक्कर है भाई? तो गिलास गंदा है, भाग गिलास लेकर दूसरा गिलास लेगा, और भाई साहब समझ गए इशारा। तो कभी कभी इशारा मतलब ऑप्शन, इशारा मतलब ऑप्शन। तो ऑप्शन देख लिया करो मेरे छोटे सा भाई बहन जो भी हो। ठीक है, देखो ऑप्शन में क्या दिया? 9 मिलियन, 90 मिलियन, 900 मिलियन, ऐसा। इसका मतलब सब किस में? मिलियन में। जब सब मिलियन में है तो हम तो निकाल चुके प्लेस वैल्यू। आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ देंगे, पढ़ दो भाई। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इसका मतलब 10 मिलियन मतलब क्या? 90 मिलियन। कितना है भाई ये कितना है? 90 मिलियन। कितना ये? 90। क्या है? ये है 90 मिलियन। 90 मिलियन ऑप्शन में कहाँ? यही ऑप्शन तो है मेरा। हो गया आंसर सही। लिख दो, इंटरनेशनल में पढ़ दो। एक बार और पढ़ते हैं। 1 10 100 1000 10,000 100 तो मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन में क्या है? यहाँ पूरा है, तो 10 मिलियन के अंदर में कौन आया? 90 आया, तो 90 मिलियन। आ जाओ, अगला क्या है भाई? राउंड ऑफ अप टू 10,000 द लार्जेस्ट होल नंबर इज 1 है। लार्जेस्ट होल नंबर हमने बता सकते हैं, सब आसान है। ये बोला इफ द डिवाइजर डिविडेंड क्वोशंट, ये देख लो, एक बार देख लो।
ये डिवीज़न के क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। एक डिवीज़न क्वेश्चन डेसिमल के बारे में कुछ कोशिश में डाल दिया है कि डेसिमल के प्लेस वैल्यू क्या हुआ, डेसिमल हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी डेसिमल वाला टच नहीं करना है, हम डेसिमल अलग से क्लास पढ़ाएंगे, उसमें हम उसका प्लेस वैल्यू, उसका फेस वैल्यू, उसका नियरेस्ट 10 कैसे बदलते हैं, नियरेस्ट 100 में उसका कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, वो सब बताएंगे। अब इसमें डेसिमल को घुसाना नहीं, डेसिमल घुस जाएगा फिर चौपट कर देगा, ठीक है, सब मामला गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अभी डेसिमल को इसमें घुसाना नहीं है, डेसिमल को डेसिमल में पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना झूठ मूठ। आ जाओ अब एक कर लेते आप लोग तो आता होगा डिवाइड वाला, ये इसीलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ जैसे हम बोल रहे तुमको हम 5 से डिवाइड, आसान क्वेश्चन लेते हैं 578, ठीक है। अब आ जाओ कोई डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 2 और 8, 5 5 जा 25, तो 8 में से 5 गया 3, ये हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। तो मेरे दोस्त ये जानो किसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वोशंट। कैसे बोलते हैं, क्वोशंट जो है बोल देना अपना, हमको उतना बोलने नहीं आता, क्वोशंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर। इसे बोलते हैं डिवाइजर, है ना, डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिविडेंड। इसे बोलते हैं हम डिवाइजर, क्या इसे बोलते हैं हम डिवाइजर, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं शेषफल, शेष बोलते हैं। इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक। एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, चारों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है मेरे दोस्त, रिलेशन यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या होता है शेष, क्या होता है शेष। इंग्लिश में बोले तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ये आपका है, ये चारों में रिलेशन, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। टाइम मेरे दोस्त नहीं मिल पाता, वरना ये सब जामिया को तो हम ये जो है इसका जो एंट्रेंस है इसको तो हम 2 महीना इंशाल्लाह ख़त्म करते, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम को जो है गया, वो मारा मारी चल रहा, अफसोस भी है। तब भी टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह आप लोग के लिए, देखेंगे जितना निकल सके। आज ऐसे नहीं क्या बोला क्वेश्चन, इफ़ द डिविडेंड इज़ 247, इसमें क्या करें, इसमें 4 चीज़ें क्या है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर है। ये 4 चीज़ में से क्या करेगा, आपको कोई 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ निकालने बोलेगा। 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ दे देगा, बोले एक चीज़ निकाल दो, निकाल देंगे हम, ठीक है। इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें क्या दिया, अब देखो हम इसको मिटा दें। देखो मेरे दोस्त इसने क्या दिया, इसने हमें दिया है डिविडेंड दिया 247, क्या दिया है, डिविडेंड दिया 247, और क्या दिया, क्वोशंट दिया 20, क्वोशंट दिया 20, रिमाइंडर दिया 7, रिमाइंडर दिया 7। हमसे पूछ क्या रहा, डिवाइजर, क्या बोला, हम बोले ना 4 चीज़ है, 3 चीज़ देगा, एक चीज़ पूछ देगा, कुछ पूछ देगा, बोला डिवाइजर। तो आपको कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूला लिखना है, ज़्यादा फॉर्मूला रटना है नहीं, एक फॉर्मूला लिखना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बस। तो डिविडेंड कितना दिया 247, जो दिया उसके जगह पे चिपका दो, बात खत्म। डिवाइजर कितना दिया, नहीं दिया, डिवाइजर नहीं दिया, डिवाइजर ये छोड़ दो, जो नहीं दिया उसको ऐसे छोड़ दो। क्वोशंट कितना दिया 20, रिमाइंडर कितना दिया 7। इक्वेशन तो आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। 247 ये कितना +7, इधर क्या होगा -7, इक्वल टू ये हो गया डिवाइजर। अगर इक्वेशन नहीं आता मेरे दोस्त, इक्वेशन सीखना आपको ज़रूरी है। इक्वेशन वीडियो मेरे चैनल पे सेपरेटली वीडियो डाला हुआ है इक्वेशन के लिए, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिवाइजर इंटू 20, ये प्लस इधर क्या होता है माइनस, इक्वेशन आप सीखे होंगे,
इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है, अगर कोई प्लस होता है इधर क्या होता है माइनस हो जाता है, कोई माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवीज़न, डिवीज़न इधर आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट, रूट अभी नहीं पढ़ना भरो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जो उतना नहीं पढ़ना है। तो हमको निकालना है क्या, ये हो गया 240, क्या हो गया 240, निकालना है डिवाइज़र, निकालना में क्या डिवाइज़र निकालना है, तो डिवाइज़र को उधर रहने दो, कुछ ये 20 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवीज़न में, 2 से 2 कट गया, 2 से काटो 24, 12 बार में कट गया, तो 12 बराबर क्या आ गया डिवाइज़र, क्या आ गया डिवाइज़र, तो डिवाइज़र की वैल्यू कितना आ गया 12, यही आपका आंसर हो गया, डिवाइज़र की वैल्यू कितना आ गया 12, यही चीज़ को पूछेगा और क्या पूछेगा। चलो 12 कौन ऑप्शन नंबर डी में, तो वैल्यू ऑफ 4 इंटू इतना मल्टीप्लाई, ये सब नहीं बताएंगे यार, ये सब खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या बोल रहा, द वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जिसका वैल्यू दिया 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 इक्वल टू में इधर दिया है 1 1 1 इंटू ए, तो बोला ए का मान निकालो, ए का वैल्यू निकालो, तो इसको इज्जत से ये कुछ नहीं ऐसे कर दी, ठीक है, आ जाओ करते काम। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं कॉमन, ले क्या इसको लेते हैं कॉमन, सबसे 1 1 1 सब में है, देखो 1 1 1 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया पूरा, कॉमन लेने आता है क्या नहीं आता देख लो अभी सिखाएंगे, देखो ये पूरा हम ले लिए क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है और इसमें, कैसे मालूम पड़ा हमें, अभी मालूम पड़ेगा, अभी आपको ही मालूम पड़ जाएगा। तो 1 1 1 हो गया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, इक्वल टू कितना 1 1 1 इंटू ए। अभी सिखाते कॉमन क्या होता है, देखो इसे कहीं लिखा हुआ 30 और कहीं लिखा हुआ 40, हम इसमें कॉमन क्या लें, कॉमन मतलब क्या होता है जो दोनों में, कॉमन मतलब क्या होता है जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है मेरे दोस्त, देखो अगर इसको हम थोड़ा तोड़ के दिखाएंगे ना तब आपको दिख जाएगा। 30 को हम लिख सकते 3 इंटू 10, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। 40 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10, यस सर आप लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, 10 दोनों में, तो 10 कर लो बाहर, 10 को बाहर करके ऐसे ब्रैकेट लगा दो और लिख दो यहाँ पे 3 और प्लस में 4। फिर जब इसे करेंगे ना तो फिर वही आंसर आ जाएगा। देखो 10 इंटू 3 प्लस 4 7, यानी 70 यहाँ भी और 70 यहाँ भी, यही कॉमन है। तो ऐसे तोड़ देखा है हम आपको, आए इसको तोड़ दे थोड़ा, देखो 1 1 1 जो है ना 1 1 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 इंटू 1। 2 2 2 जो है ना इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 1 1 इंटू 2। 3 3 3 जो है ना दोस्त इसको लिख सकते हैं 1 1 1 इंटू 3। तो सभी में क्या है 1 1, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, इसीलिए 1 1 1 हम बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए। अब इसके पास क्या बच गया, एक के पास बचा 1 तो 1 लिख दिए, प्लस है सब जगह तो प्लस लिखें, सब जगह क्या है प्लस है प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक है तो 1 लिख दिए। यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, हो गया। अब आ जाओ अब उम्मीद है समझ गए आप। अब यानी क्या 1 1 1 इंटू कितना हो गया ये 3 2 1 3 3 3 6, कितना 6, और यहाँ 1 1 1 इंटू 1। अब इसे करना है क्या, अब देखो दोनों तरफ है ए निकालना है, क्या करेंगे 1 1 1 इंटू 6 अपॉन में इधर ये मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में हो जाएगा बराबर ए, यहाँ से यहाँ कट गया तो ए इक्वल टू कितना हो गया 6 ए इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए आइए, द प्रोडक्ट टू ऑड नंबर से ऑलवेज अ नंबर दैट ऑड, बोला 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा ऑड होगा। देख लो 2 ऑड नंबर 3 और 5 कितना आ गया 15, सही बात है भाई। 3 और 7 21, सही बात है भाई। 7 और 5 35, सही है। ये 2 ऑड नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा ही ऑड नंबर ही मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑलवेज ऑड नंबर। क्या बोल दिया यार, कुछ ज़्यादा बोल दिया, नहीं गलत बोल दिया।
द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, द प्रोडक्ट्स ऑफ टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। यानी दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। आ जाओ, ऑड नंबर आंसर आएगा, प्राइम नंबर। द प्रीडिसेसर समझाए में यार, प्रीडिसेसर एक माइनस का सक्सेसर में एक बार यही क्वेश्चन दे रहा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या सब पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो में, ठीक है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, डिनोट किससे करते हैं हम, डिनोट करते हैं कैपिटल N से नेचुरल नंबर को। चलो तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, बोला स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, तो बोला स्मॉलेस्ट इवन भी हो होल नंबर भी हो, स्मॉलेस्ट इवन भी हो और होल नंबर भी हो, तो आप क्या करेंगे, इवन और होल नंबर दोनों हो। तो जीरो के लिए बहुत सारा विवाद भी है, कोई बोलता है जीरो क्या है, जीरो एक नेचुरल ये जीरो एक इवन नंबर है, कोई बोलता है इवन नंबर ने, बहुत सारा बात है। इसे जीरो को भी छोड़ दो, आपको ये लेना है सबसे छोटा जो है इवन नंबर जो है वो 2 होता है। क्या होता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, क्या होता है 2, 2 4 6 8 बोल सकते हो, और 2 एक होल नंबर भी है, 2 एक होल नंबर भी है, 0 1 2 में 2 आता है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, ये आप कर लेंगे। नियरेस्ट सम इतना सम करके नियरेस्ट टेन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर को आप सम कर लो, जो आंसर है उसे नियरेस्ट टेन कर दो, सब सिखा दिए हम। द प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर, 2 नंबर प्रोडक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो जैसे 5 7 9, देखो एक हम बताते हैं, 5 7 9 दिख रहा क्या है, हाँ दिख रहा है, 5 7 9 इंटू 86, कितना है 86। अगर इसे मल्टीप्लाई करना और बोल दे नियरेस्ट में, क्या बोल दे नियरेस्ट में बोल दे, आप क्या करेगा, बोले मल्टीप्लाई करो नियरेस्ट में करो, ठीक है, तो कुछ नहीं करो। देखो यहाँ इसके पास 2 डिजिट है, 1 और 10 है, इसके पास 1 10 100 है, तो आपको किसी का नियरेस्ट बदलना है, आपको 10 में। ध्यान देना, जो छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है, जो छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग काम, छोटा के पास भी अपना एक पावर होता है, ठीक है, जो छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी की बात माना जाएगा। जैसे अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो 5 4 6 7 और 24, अब बोल दे इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या राउंड ऑफ भी करना है, नियरेस्ट निकालना आंसर, तो नियरेस्ट आंसर निकालना है तो आपको क्या देखना है, ये तो 4 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर, तो हम क्या करेंगे राउंड ऑफ 10 में, राउंड ऑफ किस में करेंगे 10 में करेंगे। हाँ अगर दोनों सेम है, 3 डिजिट ये भी 3 डिजिट ये भी, तो हम अब जो है राउंड ऑफ हम 1000 में 100 में कर सकते हैं, ठीक है, 100 में 3 डिजिट मतलब क्या 100, क्या होता है 100, ठीक है। तो इस बार राउंड ऑफ किस में करेंगे हम 10 में, किस में 10 में, तो कर लो इसको। देखो 10 में क्या है, 10 में करना है तो हमें देखना है 1 को, किसे देखना है हमको 1 को देखना है, तो 1 में क्या है 9 है, तो ये दूसरा टेबल में हो गया, तो 5 8 और 0 इंटू ये आपका हो गया 9 और 0, आप कर दो मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 9 5 जा 45, 45 7 52, 5200 शायद 52200, हाँ सही ऑप्शन नंबर ए है। मैं इसका मतलब ये राउंड ऑफ ही मांग रहा था, ये राउंड ऑफ वैल्यू ही मांग रहा था। आपको समझ में आया, मल्टीप्लाई करना है, राउंड ऑफ करना है, तो आपको किस में जाना है, देखना है कौन डिजिट है, एक है 10 प्लेस, एक है 1 10 100 एक में, और एक में सिर्फ 1 10 है, आपको छोटे वाली की बात मानना है, यानी आपको करना है 10 में राउंड ऑफ करना है दोनों को, ठीक है। हाँ दोनों बराबर हो तो सेम कर लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो आज फिस्टल 2 भी क्या हो गया खत्म। तो इंशाल्लाह अगला वीडियो मिलते हैं आपसे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं भाई, अगर हमसे जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह साथ देंगे आप लोग को। इसके बाद फिर साइंस के भी नोट्स वो सब बना हुआ है, लेकिन वही है थोड़ा टाइम की किल्लत है, इंशाल्लाह वो मैनेज करेंगे आपके लिए, क्योंकि भी हम खुद जो है तैयारी करते हैं BPSC का, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलता है क्लास में। जय हिंद।